नारायण कागान, नीलम वैली, हुंजा, गिलगित वाली साइड पर अक्सर हम पाकिस्तानियों को जाते हुए सबसे पहला जो ख्याल आता है वो ये है कि इतना लंबा सफ़र करके कौन घूमने जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ हैं सैयद सुहेल शाह साहब, जिन्होंने इस गाड़ी में सफ़र किया है इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड से लेकर पाकिस्तान के शहर जेलम तक। और ये सफ़र है तकरीबन 9,500 किलोमीटर का, जो कि 11 दिनों में मुकम्मल किया गया है। और इन 11 दिनों में इन्होंने गुजरते हुए 12 डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट भी किया है। इन 12 कंट्रीज़ में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल है। ये एक ऐसा सफ़र है जो करते हुए इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि ये सफ़र कैसे होगा, हम सफ़र कैसे करेंगे, रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात पैदा होंगी। तो एक चीज़ मैं आपको अश्योर करवाना चाहता हूँ कि आप इस सफ़र में जब भी निकलेंगे तो जितनी मुश्किलात हम लोगों को लाहौर शहर से लेकर नारायण कागान जाने तक आती हैं, उससे कहीं कम मुश्किलात इनको ये 12 कंट्री विज़िट करने पर आई हैं। तो चलें इनके साथ बैठते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं हल्की फुल्की, उसमें आपको बताते हैं कि ये सफ़र इन्होंने कैसे किया और रास्ते में इनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओवरऑल सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बहुत अच्छा रहा। ग्रेट, वेरी ग्रेट। 20-25 साल पहले का शौक था कि भी एक दफ़ा बाई रोड जाना है पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो ये मतलब आपका 25 साल का ख्वाब पूरा हो गया। पूरा हुआ, और वो भी सिर्फ आपकी वो वीडियो देख के और आपके जो व्यू थे ना वो देख के मेरे कहा यार बंदे ऐसे जा रहे हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पहले एक खौफ होता है, और मेरे साथ मेरी वाइफ आई है, बच्चा है, तो ये देने का कोई डर नहीं था। अच्छा साहब, इसमें जब बंदा सफ़र का इरादा करता है, बड़ी कॉमन चीज़ ये होती है कि आपके जो जानने वाले जो आपके हल्का है बाब है ना, सबसे वो 2 ग्रुपों में बट जाता है। एक ग्रुप वो होता है जो आपको कहता है तू पागल है, तू मर जाना है, तू लुटिया जाना है, ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ग्रुप आपका वो होता है जो कहता है कि तैयारी रखना असि तुहाडे नाल। सही है। कुछ आप उनको देखते रहते हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे आके वो टर्न डाउन होना शुरू ही कर देते हैं। किसी का बेटा बीमार हो गया, किसी की बीवी बीमार हो गई। सही है बिल्कुल। क्या ये बात सच है? ट्रू, बिल्कुल 100% सच है भाई। मेरे साथ के कुछ लोग तो मुझे कहते हैं ये पागलों वाला काम है भाई, इस वक्त ये इतनी लंबी जर्नी करना। मैंने कहा यार भाई मैंने जिसको देख के कर रहा हूँ ना, मैं करूँगा ज़रूर जो भी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा हूँ। मुझे मकसद कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में। बहुत अच्छा आया सफ़र, बहुत अच्छा गुजरा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो जो साथ जाने वाले थे कई होंगे, पहले बहुत तैयार थे, जब जैसे वक्त नज़दीक आता गया तो वो पीछे हटते गए कहते कि यार नहीं यार बहुत लंबा सफ़र है। एक फैमिली की हमारी फैमिली की थे, कहते हैं नहीं यार अभी हमारा कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पहले तैयार थे। अच्छा, इसमें एक तीसरा ग्रुप भी है। तो तीसरा ग्रुप ये है जब आप सफ़र पर निकल जाते हैं ना, तो आपको फ़ोन करते हैं यार तू दसिया ही नहीं, बिल्कुल तेरे नाल जाना। बिल्कुल अचानक निकल गए। फिर हम तो वेट कर रहे थे कार्नेट के वो लेटर का। हाँ जी, हम तो तैयार बैठे हुए थे ना, सामान तैयार। जैसे ही कार्नेट आया हमने किसी को बताया नहीं, गाड़ी में रख के चालू पड़े। हम तो इस तरह निकले। हमने तो उस वक्त बाद 1 घंटा भी इंतज़ार नहीं किया, हमें टाइम ही नहीं देखा। हमने कहा फेरी भी रास्ते में बुक कर लेंगे सब कुछ। हम सीधे आके डोवर होटल पे ठहरे हैं। सही है। तो वहाँ से फेरी बुक करके सुबह पहली फेरी लेके फ्रांस आ गए। तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस। फ्रांस के मोटरवे जर्मनी के बहुत अच्छे, यूरोप के भी बहुत अच्छे हैं। यूरोप भी नाइस है, बहुत नाइस है। तुर्की भी रोडें बहुत अच्छी है। सिर्फ ईरान में थोड़ी सी है रोड वाइज स्लाइडली, पर फिर भी और राइट है। अच्छा, ओवरऑल लोगों की आप बताएंगे ज़्यादा लोग कौन से हैं जो हौसला देते हैं कि हाँ आपको करना चाहिए, या वो हैं जो टांगे खींचने वाले हैं ना करें? ज़्यादा टांगे खींचने वाले, सही बात सारे है। लोग वो ज़्यादा जो है ना, नहीं ये वो बहुत लंबा है भाई, इतना लंबा सफ़र कैसे करोगे, वो भी अकेले। मतलब ड्राइवर में अकेले ही था, वो तो वाइफ चला लेती है मगर मोटरवे पे नहीं चला सकती। तो बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। सही है। तो उसके लिए भी मुश्किल था। काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जब बंदे ने एक रास्ते का कुछ डेमो देखा हो ना। डेमो देखो, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क आइडिया हो जाता है ना कि भाई आपने बॉर्डर कैसे क्रॉसिंग करनी है, भी बच जाता है। बच जाता है।
वो वनीटा विग्नेट कैसे लेना है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें वो वीडियो से पता चलती है, ऐसे वरना ही। ऐसे तो पता ही नहीं चलता। बंदा फिर वो पागलों की तरफ जाके तो आगे जाके जुर्माना ही कराता रहता है। जुर्माना ही हो जाता है। जुर्माते ही होते रहते हैं। 15 यूरो का होता है विग्नेट, कहाँ पे विग्नेट। 18 का होता है। हाँ, बिल्कुल। ना लें तो 1.5 200 यूरो का फाइन यूरो भरना का फाइन करते हैं, बिल्कुल सही बात, इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। है। मेन सफ़र शुरू हुआ होगा इस्तांबुल के बाद, इस्तांबुल के बाद, बिल्कुल इस्तांबुल, बिल्कुल। उससे पहले तो एहसास भी नहीं हुआ कि हम नहीं, रोड सफ़र बिल्कुल वो गुजरा भी बड़ा अच्छा, रोड बहुत अच्छे थे, स्पीड भी काफ़ी अच्छी रही, सब कुछ बड़ा। फिर उसके बाद जो है ना वो फिर चेक पोस्टें और मकसद थोड़ा सा मतलब वाइड सफ़र शुरू हुआ। फिर उधर गए जब कॉपी के बॉर्डर की तरफ, वो भी बिल्कुल सुनसान एरिया सारा। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, वहाँ फिर वो है कि भाई सामान वामान चेक किया उन्होंने, बस एक ही बैग चेक किया, कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बड़ा ठीक थे बंदे, ठीक थे वो भी। अच्छा साहब, अक्सर लोग ना एक बंदे सवाल पूछते हैं इसमें कि जब आप इस्तांबुल से आगे का सफ़र करते हैं, जी जी, वो ज़रा बैकवर्ड सा इलाका है, वो यूरोप वाले हिस्से में तो आता नहीं है। नहीं आता। तो लोगों को ये ख्याल है कि शायद वहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं होते, आप शायद जंगलों में सफ़र करते हैं। नहीं, बहुत यहाँ ये बिल्कुल कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि पेट्रोल का भी आप गैलन रख लें। मैंने कहा पेट्रोल का किधर गैलन रख लें, मिल ही जाएगा इंशाल्लाह, राइट लेफ्ट कर लेंगे कहीं, अगर ऐसे नहीं ही मिला है। तो बैरल पेट्रोल जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पेट्रोल के बहुत है, सर्विसेज बहुत होती हैं, पेट्रोल पंप भी बहुत हैं, इस रास्ते में भी बहुत हैं। और सफ़र कैसा, मतलब ये रोड कैसे हैं, ये तुर्की तुर्की का- इस्तांबुल से लेके राजी बॉर्डर, जो इस्तांबुल का बॉर्डर है बॉर्डर है। इसका तुर्की का, वहाँ तक इनके रोड कैसे हैं? ये बहुत वाला? अच्छे, बहुत अच्छे रोड है, बेहतरीन रोड है। कोई रोड में टूटा-फूटा कोई रास्ता? नहीं, बहुत बेहतरीन रोड थे। एक तो रोड बिल्कुल इन्होंने नया बनाया हुआ है उधर, वो बिल्कुल नया नज़र आ रहा था, नया बना, वो बहुत अच्छा है रोड। रोड सारे ही अच्छे थे तुर्की में, सिर्फ ईरान में कुछ जगहों पे थे, बहरहाल फिर भी ठीक थे। सिर्फ यह है कि उन्होंने जंप तरह बड़े बड़े बनाए हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े जंप। जंप बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप स्पीड नहीं रख सकते। और वहाँ पे मार्किंग भी नहीं है। नहीं, मार्किंग तो बिल्कुल, यही तो जंप गाड़ी को लगी वहीं पे जाता है, बिल्कुल। जब वो मार्किंग होती नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ा जो प्रॉब्लम होती है गाड़ी बिल्कुल सर पे पहुँच जाए। और जो स्पीड ब्रेकर का कलर है वो सड़क के बिल्कुल वो exact सेम वही है। कलर है ना। तुर्की के कौन से बॉर्डर से एग्जिट लिए? एग्जिट ली सी तुर्की का जो था रजी बॉर्डर। रजी बॉर्डर, रजी बॉर्डर से। रजी बिल्कुल, हाँ रजी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने लोगों को बताना है कि जी जो बॉर्डर है ना रजी बॉर्डर, और जो हमारा दूसरा बॉर्डर है जो डाक बाज़िद बाज़रगान बॉर्डर है, इन दोनों बॉर्डरों में फ़र्क ये है कि जो बाज़रगान बॉर्डर है वहाँ पे अक्सर लोगों को रोक लेते हैं। वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी जो है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इंटरपोल ने हमको ईमेल की है कि ये गाड़ी चोरी की है, सही है। लिहाजा बंदे को रोक लेते हैं, कई बार 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे भी लोगों को रोकते हैं कंफर्मेशन के नाम पे। बिल्कुल रोका है। जब बंदा जलील हो जाता है फिर उसे कहते हैं भाई जी इतने पैसे दो, वैसे तो ये वो लास्ट टाइम पे वो गया था एक, क्या नाम है उसका, इमरान, एक गाड़ी लेके आया था, रेंज रोवर ही लेके आया था, उसको उन्होंने 12 के 13 घंटे वहाँ रोका था। वो अक्सर रोकते हैं, अक्सर। बादरगान, और वो तंग पड़ गया था। फिर ऐसे ही। गाड़ी स्कैन करवाई, कहता है कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उसका मैंने देखा मकसद सिर्फ वही पैसे बनाना है पैसे उनका। बनाने का। और मजे की बात यह है कि आप डायरेक्ट उनको पैसे बोलें तो लेते भी नहीं है उस टाइम, इस तरह वो डरते हैं कि वो जलील करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बाद में फिर बिल्कुल बाद में जाके लेते हैं। सही है, सही बात है। लेकिन रजी बॉर्डर पे ये नहीं है, ऐसे ही है जी। नहीं, रजी बॉर्डर किसी ने पे पैसे नहीं कोई पूछे। पैसे नहीं पूछे। गाड़ी सिर्फ उन्होंने एक बूट खोलवाया, खोल के सामान देखा, बस एक नज़र मारी, चेक नहीं किया, मैं बंद कर लें। कहते हैं वहाँ से इंश्योरेंस आप लेके आके दिखाओ वापस। फिर मैं गया वहाँ से इंश्योरेंस लेके वापस गया, देखी, कहते हैं कि जाओ आप। अच्छा, रजी बॉर्डर का मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, रजी बॉर्डर की एंट्री और एग्जिट दोनों के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है, अगर आपकी गाड़ी चेक होती है तो आपकी गाड़ी में मौजूद कोई भी मेडिसिन, अगर आपके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो जब्त हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। अच्छा। सो अगर आप डायबिटिक हैं या कोई भी अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी जो आप मेडिसिन लेकर जाएंगे, मेक श्योर करें उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके साथ होनी चाहिए। या फिर जब हम मेडिसिन लेते हैं तो यूके में हमारी फार्मेसी आपको स्टिकर लगा के देती है, आपका नाम होता है। सो मेक श्योर करें कि आपके नाम के स्टिकर उसके ऊपर मेडिसिन के ऊपर लगे हों, अदरवाइज आपकी मेडिसिन सारी सीज हो जाएगी वहाँ पर। और अगर वो मेडिसिन आपकी नहीं है, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए ला रहे हैं, सो आपका नाम नहीं है मेडिसिन के ऊपर, तो फिर उस मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन होना लाजमी है, अदरवाइज वो सीज हो जाती है। बिल्कुल सही है, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही है, सही बात है।
बिल्कुल सही बात। अंदाजन कितने घंटे लगे आपका रजी बॉर्डर की एग्जिट वहाँ से लेने में और रजी ईरान बॉर्डर में? का तकरीबन हम अंदर गए थे, ड्यूटी फ्री शॉप पे से बाहर आए, फिर उसके बाद मेरा ना आधा घंटा पौना घंटा लगा होगा, तो मैक्सिमम 40 मिनट में आप क्लियर थे। 40 मिनट में क्लियर 40 मिनट में क्लियर हो गए थे। और अगर यही आप जाते हैं ना बाज़रगान बॉर्डर पे, तुर्की से एग्जिट लेने के बाद ईरान की एंट्री भी 3 घंटे से पहले नहीं देते। उधर हमने 3 घंटे में 2.5 घंटे में दोनों बॉर्डर क्रॉस कर लिए। ऐसे ही है, रमज़ान में ऐसे हो जाता है ना। 2-2.5 घंटे में अक्सर तकरीबन, क्योंकि सुबह था ना, अभी वो कस्टम वाले ईरान कस्टम वाले पहुँचे ही नहीं थे, हम पहले पहुँचे हुए थे। जब आपने एंट्री ली ना शाह साहब रजी बॉर्डर से, रजी बॉर्डर। वहाँ से लेके अगला तेहरान तक का सफ़र बड़ा मज़े का नहीं है। पहाड़ी इलाके में जिस तरह सफ़र है, खूबसूरती ज़बरदस्त कहाँ की खूबसूरती, क्या खूबसूरती है। वो वही तो सीन है देखने वाले। कोई शक नहीं है, अक्सर जितना वो माउंटेन का सफ़र है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, कोई शक नहीं। अनबिलीवेबल। यहाँ से ईरान का भी अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है ईरान भी, मगर सिर्फ रोड वाइज है, बाकी ईरान का भी बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ रोड की थोड़ी प्रॉब्लम रही है, थोड़ा सा वो जंप आ जाते हैं, और मतलब रोड थोड़ी सी आगे जो ईरान शहर के बाद थोड़ी रोड थोड़ी सी मामूली सी, ज़्यादा नहीं है, वो बॉर्डर के पास थोड़ी टूटी हुई है रोड। वो तो नॉर्मल हर जगह होगा, ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी बहुत जगह होगी ऐसी, बहुत सारी। बहरहाल फिर बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस इसका। और आपने गौर किया, हम लोग इस्तांबुल से निकलते हैं तो पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है सारा, वो है खत्म किस जगह पे होता है? ये ख़त्म पहाड़ी इलाका, ये उसके ईरान बॉर्डर तक आता है सारा, ईरान बॉर्डर तक जो बिल्कुल गवादर तक, ईरान के एंड तक सारा पहाड़ी है, वो सब पहाड़ी इलाका, माउंटेन ऊपर चढ़ रहे हैं, सारा जिगजैगी है, सब रोड सारा जिगजैगी है। कहीं कहीं छोटे मोटे टोटे आ जाते हैं मैदानी इलाके के, मैदानी नहीं तो इलाका पहाड़। थोड़ा आ जाता, वैसे सारा है पहाड़ी इलाका ही। अच्छा, बिल्कुल इसमें सही आपने बात। दूसरी चीज़ भी गौर की होगी, इन पहाड़ों में खुश्क पहाड़ भी आपने देखे, ड्राई बिल्कुल बंजर, हाँ फुल बंजर, बिल्कुल, और फुल ग्रीन पहाड़ भी देखे, ग्रीन पहाड़ भी देखे, सही है, सही और है। वो भी देखे जो एक सेम टाइम पे बंजर भी थे और बंजर भी ग्रीनरी है और ग्रीन भी थी, किसी पे घास थे, किसी पे दरख्त थे। अल्लाह की कुदरत ऐसी, कुदरत है बिल्कुल, अल्लाह की शान। अल्लाह सही देख के बात। हैरान हो जाता है। रेगिस्तान भी आता है, अच्छा खासा रेगिस्तानी इलाका रेगिस्तान आपने आता क्रॉस किया, है, बिल्कुल। बड़ी रेत उड़ रही थी वहाँ पर, सही बात है। इतनी रेगिस्तान का मेरे लिए कुछ थोड़ा सा आया हुआ था टोर्नेडो टाइप, तो वो आगे नज़र ही नहीं आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, मैंने कहा आगे नज़र तो आए, इतनी ज़्यादा थी रेत। अच्छा, मज़े की शायद बात यह है कि इतना रेगिस्तानी इलाका होने के बावजूद जो उनकी रेगिस्तान में से रोड गुजरती है, कमाल की है, बड़ी बेहतरीन साफ रोड बनाई, साफ रहती है, और उसके ऊपर खड़ी नहीं होती रेत, खड़ी नहीं उतर होती। जाती है। सही बात है। यानी कि ऐसा उन्होंने उस रोड को इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है ना, कि वो जो रेत है ना, वो खड़ी नहीं होती, वो निकल जाती है, साइड पे उतर जाती है। एक गाड़ी गुजरी सब क्लियर हो गया, ऐसे ही है। उनको उन्होंने प्रॉपर उसको डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन हमारी साइड पे जो हमारा जो बॉर्डर है ना, ये क्रॉस करने के बाद अगर आप बाजार उधर आते हैं तफ्तान की तरफ से, तफ्तान से, तफ्तान की तरफ। तो इससे आगे जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है वो अक्सर जगहों पे ना रोड ब्लॉक हो जाती है ब्लॉक हो रेत की जाए। वजह मैंने से। वीडियो आपकी वीडियो में भी देखे हैं वो, हाँ, बिल्कुल। आगे से बीच में से काफ़ी जगह पे रेत आ गई है, बड़ी वो स्लो बड़ा चल रही नुकसान है। भी करते हैं। हाँ, क्योंकि रेत में गाड़ी स्किड बड़ा बुरा होती है, बहुत बुरा उल्टी होता भी है। हो सकती है, जाहिर है, क्योंकि स्पीड होती है ना हम लोग, बिल्कुल। स्पीड होती है तो उसमें वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। कोई शक नहीं है, तो रेत में जो है आपको जितनी स्लो स्पीड होगी उतना आप ईजी जाएंगे, इजी जाएंगे। सही बात क्योंकि है। रेत आपको दबा के गाड़ी की मकसद उसको ग्रिप नहीं रह जाती, इसलिए गाड़ी लेफ्ट या राइट निकल जाती है, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम होती है। शायद अब जो बॉर्डर था हमारा रैमटन बॉर्डर कराची वाला, जी, इसकी एंट्री कैसे? ज़बरदस्त स्मूथ, वो वेरी स्मूथ, मतलब मैंने इतने अच्छे बंदे पीछे कोई भी नहीं देखा जितना हमारे बॉर्डर पे था। ये हमारे बॉर्डर वाले, मकसद कस्टम वाले हुए, इमिग्रेशन वाले हुए, FIR वाले हुए, कॉर्नर स्टैम्प करने वाले हुए, सब मकसद बहुत बेहतरीन, वो लेवी वाले बहुत ही अच्छे बंदे थे, यानी कि अनबिलीवेबल बंदे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी सही सच्ची बात है, वो इस तरह, यानी कि बड़े कोऑपरेटिव बंदे, बहुत ही कोऑपरेटिव, और यानी कि बड़ा अच्छा तजर्बा रहा, बड़े नाइस पर्सन। वो यार अपनी सीट छोड़ के मेरे साथ उठ के जाके काम करा रहे हैं। मैंने पूछा उसे कि मैं कॉर्नर किधर से जाना है मुझे, कहता रुको, उन्हें अपनी सीट छोड़ी, साथ आया, साथ लेके हमें कॉर्नर वाले, कहता पहले पानी पिलाओ इनको, फिर उसके बाद ये कॉर्नर करो। तो उसी वक्त उन्होंने पानी की बोतल गाड़ी में भेजी, हमें भी पिलाई, फिर उसके बाद वहीं पे वो शुरू हो गया काम करने, और बड़ा अच्छा रहा, यानी कि बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान में एंट्री लेके,
यानी कि कोई मज़ा आया। हाँ बैड फीलिंग नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान में एंट्री लेके, सच्ची बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि बहुत ही पाकिस्तान के जो है ना बहुत अच्छे बंदे थे, और अल्लाह ताला उनको जो है ना इसका अजर दे कि ये हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे बंदे थे। अच्छा शाह सफ़र तो आपने कर लिया, ओवरऑल आपको आइडिया भी हो गया ये कैसा है। बहुत अच्छा। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं आप एडवाइस करेंगे उनको कि करें? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत लेट किया है, मैंने कुछ मसाइल आ गए, कुछ जाहिर बात है, फैमिली की मेरा प्रॉब्लम्स होती फैमिली हैं। प्रॉब्लम थी। बहरहाल ये करना चाहिए, ये लाइफ में एक दफ़ा तो मैं समझता हूँ जिसके पास भी अपने कोई वसाइल हैं थोड़े से वो लाज़मी वो ज़रूर करना चाहिए। इस सफ़र में उसको एक नई दुनिया नज़र आएगी, सही एक बात है। दुनिया नज़र आएगी। आप कहीं भी देखा बाई एयर और कहीं भी जाएंगे, एक मुल्क में देखेंगे, एक ऐसे ही मुल्क है, देखेंगे, ऐसे ही है। इधर आप हर मुल्क को देख लेंगे, 12 मुल्कों के देखेंगे, हाँ, जैसे ही 12 मुल्क और उनका कल्चर देखेंगे, उनके शहर देखेंगे, उनका ऐसा। और बलगराद हम सिटी में गए मैकडोनल्ड खाने के लिए। अच्छा वो बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, वो लंबा भी बहुत है। हमने सड़क छोड़ दिया, यानी कि मेन रूट छोड़ दिया, सही है। 20 किलोमीटर अंदर जाके फिर वो बड़ा काफ़ी बिजी सिटी है बलगराद। अच्छे बंदे हैं, नाइस बंदे हैं, उनसे बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। जिधर भी रुके हैं, जिस होटल पे रुके हैं, बंदे बहुत अच्छे थे, मतलब सही कोऑपरेटिव बंदे थे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यानी सारे सबको करना चाहिए, ज़िंदगी में करना एक बार चाहिए, लाज़मी करना बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है, यानी कि मैं खुद मतलब अपने आप को प्राउड फील होता है कि मैंने यार, कर मैंने लिया, कर लिया। मैंने कर लिया। ऐसे ही है। सच्ची बात है, मुझे प्राउड फील होता है मैंने कर लिया, अभी पाकिस्तान आ गया हूँ मैं। ऐसे ही है। सही बात है, बिल्कुल। हमारा ये सफ़र शुरू करने से पहले शाह साहब बड़ा मेरे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में ये चीज़ें हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको लोग डरा देते हैं। डरा दे, मुझे भी बड़े थे डराने वाले, ओ ये हो बहुत थे। जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे लोगों को कम से कम मैं एक एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, एक बंदे ने ये सफ़र किया ही नहीं, अगर आप उससे मशवरा लेंगे 100% वो आपको डरा देगा। मना करेगा, मना करेगा। उसने खुद तो किया नहीं है, सुनी सुनाई बातें करेगा। सही बात। अगर आपने मशवरा लेना है इस सफ़र के बारे में तो उस बंदे को पकड़ें जिस बंदे ने ये जिसने ज़िंदगी में सफ़र किया हुआ किया है, है। सही बात है। जिसने सफ़र नहीं किया उससे मशवरा ना लें। बहरहाल बहुत खुशी शाह साहब, अल्लाह नहीं, पाक बहुत आपके ही लिए आसानियाँ पैदा शाह करें। साहब, ये सारा जो सफ़र मैंने किया ना, ये आप ही की वजह से हुआ है, सच्ची बात है। चलें जी, यानी कि अल्लाह आपका जो वो हर मैसेज के ऊपर फ़ौरन जवाब देना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत चलें जी, ही अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वजह से आपका सफ़र आसान हो गया शाह साहब, मेरे लिए बहुत खुशी की बिल्कुल। बात है। वो हम यहाँ बैठे हुए, अभी मैं मोहताफ्तान होते, ऐसे ही है। अगर आप इधर नहीं ना भेजते रमज़ान में, बिल्कुल। हम तफ्तान बैठे हुए हम होते, तफ्तान में फंस और हम जाते। बैठ के यकीन करो रोड हो सकता है हम वापस भाग जाते। ऐसे ही है, ऐसे कुछ हालात लोग थे, गए भी हैं वापस। क्योंकि वहाँ पर जो रह रहे थे ना, वो एक कैनेडियन था, कैनेडियन सिख था, वो आया था, सही उसका है। देखा मैंने व्लॉग। कहता है अभी टाइल्टी ऐसी हैं कि जितनी देर आप में सांस रोकने की हिम्मत है तो उतनी देर बैठ टाइलेट में सकते बैठेंगे। हैं। तो उस वजह से जो है ना वो बड़ा खौफ था कि यार कितना वो क्या होगा। फिर वो गेस्ट हाउस भी है, मगर हमारे थे अगर पहले बंदे वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे ही है। तो वहाँ क्या करेंगे, हमें वहीं बैठना पड़ेगा फिर। तो दोस्तों यकीनन आपने किबला सुहेल शाह साहब की सारी बातें सुनी होंगी, रास्ते में जो इनके साथ हुआ वो चीज़ें भी आपने सुन ली होंगी। हम यहाँ पर मंगवाल में इकट्ठे हुए हैं सारे, तो हम शाह साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इनका सफ़र हमारे साथ यहाँ तक था। बड़ा अच्छा लगा इनका इंटरव्यू करने के बाद, बहुत मज़ा आया। और आप सबको हम इनकरेज करेंगे कि अगर आप ये सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। शाह साहब अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, आपका वापसी का सफ़र भी आसानी से हो। आपकी बहुत वजह से मेहरबानी। ये कामयाब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू याद साहब, शुक्रिया जी।